ये बेस्ट समर ड्रिंक है, आप किसी टाइम भी बना सकते हैं। शेरा बेचारे का इतना बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया कि क्या बताऊं मैं आपको। ऐसा डिज़र्ट आपने कभी नहीं खाया ना। चंद मिनट में मलाई खोया रोल बनाएं और ढेर सारी दाद पाएं। तो सबसे पहले एक पैन में दूध, चीनी, मिल्क पाउडर, मक्खन डालकर इस मिक्सचर को गाढ़ा कर लें। फिर इसमें क्रीम, पिस्ताशियो और काजू डालकर मिक्स कर लें। अब पिन व्हील से ब्रेड के स्लाइस को फ्लैट करें और यही मिक्सचर उस पर लगाकर इसके रोल्स बनाकर फ्रिज में रख दें। अब कस्टर्ड का बेसिक मिक्सचर लेकर इसका एक लिक्विड बना लें और उसको भी ठंडा कर लें और इन रोल्स के ऊपर डालकर आराम से ऊपर से गार्निश करके आप मज़ेदार से रोल खाएं। और जी मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। सुना है इस बार गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, तो आज ही इस प्रीमिक्स को बनाकर रख लें, क्योंकि ये प्रीमिक्स आपको गर्मी में इंस्टेंट एनर्जी तो देगा ही, साथ में डाइजेशन को भी इम्प्रूव करेगा। तुख मलंगा और गोंद खतीरे का कूलिंग इफेक्ट आपको ठंडा रखता है और साथ ही आपको डिटॉक्सिफाई करने में भी मदद देता है। ड्रिंक बनाने के लिए इन दोनों को रात भर भिगो कर रखें। तो सबसे पहले आप एक मिक्सी में सौंफ, मिश्री, काली मिर्च, पिंक सॉल्ट और खसखस डालें और उन सबको अच्छी तरह से पीस लें ताकि ये बिल्कुल बारीक सा पाउडर हो जाए। उसके बाद इसको छान लें और इसको आप रख सकते हैं तकरीबन सारी गर्मी। अगर आप इस क्वांटिटी में बनाते हैं तो ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि मिश्री इसमें हमने ऐड की है जो कि गैस, कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी को बिल्कुल ख़त्म कर देगी। तो ये बिल्कुल ही ऑर्गेनिक एक ड्रिंक है। आराम से इसमें लेमन जूस डालें, अदरक का अगर आप चाहें तो थोड़ा सा जूस डालें और पुदीने की चंद पत्तियाँ डालकर ठंडा ठंडा ये सर्व करें। ख़ुद भी पिएं, बच्चों को पिलाएं और अगर गेस्ट आ जाए तो उनके साथ भी शेयर करें। और इस रेसिपी को जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो जनाब ऐसी अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सिंध में तो इतनी शदीद गर्मी पड़ती है, लेकिन जैकाबाद तो सबसे टॉप पर है। जैसा कि आप सबको पता है कि यहाँ पर इतनी शदीद किस्म की गर्मी और हीट स्ट्रोक चलता है कि जीना मुहाल हो जाता है। और ऊपर से ये जो लास्ट मंथ होता है वेकेशन से पहले स्कूल का, ये भी बड़ा ही ख़तरनाक किस्म का होता है। लेकिन ये है कि बच्चों को थोड़ा हम बिज़ी रखते हैं ताकि वो कुछ अच्छी एक्टिविटीज़ में बिज़ी रहें। यहाँ मैं इनको एक ड्राइंग करवा रही थी, ड्राइंग नहीं बल्कि एक नक्शा बनवा रही थी। ये एक बहुत ही हेल्दी एक्टिविटी थी। हमने बच्चों में अवेयरनेस दी कि आपके घर और स्कूल के बीच में जितने भी सेफ प्लेसेस या डेंजर प्लेसेस आती हैं वो अपने हिसाब से आप लिखें, ताकि बच्चों के माइंड में ये चीज़ आ जाए कि हमें अगर कोई ख़तरा महसूस हो तो हमें कहाँ जाना चाहिए और कौन सी सेफ़ प्लेसेस हैं और कौन सी ख़तरनाक प्लेसेस हैं जहाँ हमें हरगिज़ नहीं जाना चाहिए। तो पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा उनको फ्रेश करने के लिए इस टाइप की एक्टिविटीज़ भी हम करवाते रहते हैं बच्चों को, और बच्चों में ये अवेयरनेस भी आ जाएगी। क्योंकि आजकल का दौर तो बहुत ही ख़राब हो गया है। सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, बच्चे देख लेते हैं और पता नहीं चलता है कि किसके माइंड में क्या चल रहा है आजकल। बस जी, फिर स्कूल से वापसी पर हमने सोचा कि थोड़ा शाम में बरज़ा को कहीं आउटिंग के लिए लेकर जाएं। तो हमारे पास बस एक हल्की फुल्की कोई जगह मिल जाती है जहां हम चले जाते हैं। हमने सोचा कि हम भी चाय पी लेते हैं। यहाँ की चाय बड़ी ही ज़बरदस्त होती है और बरज़ा भी थोड़ा खेल लेगी, फ्रेश हो जाएगी, क्योंकि स्कूल में भी उसको काफ़ी गर्मी लगती है और यहाँ भी काफ़ी गर्मी थी। तो हमें ये हैंड पंप नज़र आ गया और इसका ठंडा ठंडा पानी था। मैंने बरज़ा से कहा कि भाई आप भी थोड़ा मुँह धो लो, और बरज़ा को वैसे भी पानी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। यहाँ पर इसके अलावा गार्डन में भी पानी दे रहे थे और बरज़ा को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। हमने भी ग्रीनरी देखी, फ्लावर्स वगैरह देखे तो थोड़ी आंखें ठंडी हो गई। स्कूल में तो इतनी लू चलती है कि बिल्कुल ही गर्म हो जाते हैं। यहाँ आकर हमें अच्छा फ़ील हो रहा था। फ्लावर्स को देखकर सबका ही दिल खुश होता है और मैं तो ये सोचती हूँ कि हमारे बच्चे भी हमारे फूलों की तरह ही होते हैं, और फूलों की भी क्या किस्मत होती है। दिखने में तो सभी खूबसूरत और खुशबू वाले लगते हैं, लेकिन कुछ की किस्मत होती है कि वो शादियों में निछावर किए जाते हैं। कुछ की किस्मत मज़ारों पर लिखी होती है कि वहाँ उनको कब्रों पर डाला जाता है, और कुछ फूल जो है पैरों में रौंद दिए जाते हैं।
तो बस हम यही दुआ कर सकते हैं अपने फूल जैसे बच्चों के लिए कि अल्लाह ताला उनकी किस्मत अच्छी करे, नसीब अच्छे करे और उनको हम अच्छी तरबियत दे सकें और वो आगे चलकर जो है ज़िंदगी में अच्छा मकाम हासिल कर सके। तो जब हम घर वापस आए तो जी शेरा के साथ बहुत ही बड़ा बुरी ट्रेजेडी हो गई थी, उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो यहाँ पर वो सोया हुआ था, इसकी पट्टी वगैरह करवाई है। तो फिर हमने सोचा कि भाई इसकी भी खिदमत पर लगा दे बरज़ा को, और बरज़ा इसकी काफ़ी इसका ख्याल करती है क्योंकि उसने भी बचपन से बरज़ा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है, माँ बाप की तरह उसने पाला है। और बुज़ुर्गों की हमेशा इज़्ज़त भी करनी चाहिए, उनका ख्याल भी करना चाहिए। मैं समझती हूँ कि उनकी दुआओं से ही घरों में बरकत होती है। तो बहरहाल ये है कि बस उनका साइकोलॉजिकली थोड़ा उनको समझना चाहिए क्योंकि इस एज में वो भी बच्चों के बराबर होते हैं। और मुझे कभी कभी सीरियसली ऐसा ही लगता है कि बरज़ा की तरह मैं शेरा को भी अभी बचपन से पाल रही हूँ। आपको पता है जब परिंदे बूढ़े हो जाते हैं तो दूर दूर तक अपनी रफ्तार और उड़ान खो बैठते हैं। जब ये अपना खाना ढूंढने के काबिल नहीं रहते तब नौजवान परिंदे उनके खाने की जिम्मेदारी खुद पर ले लेते हैं। ये उनके खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं। ये नौजवान परिंदे उन बूढ़े परिंदों को हम इंसानों की तरह बोझ नहीं समझते। ये उनको छोड़कर नहीं जाते और ना ही कोई ओल्ड एज घर तलाश करते हैं। सोचिए ये परिंदे ना कभी स्कूल गए, ना कभी किसी अखलाकियात की तालीम हासिल की और ना ही अशरफुल मखलूक़ात होने का दावा करते हैं। और हम आज के इंसान तो इन परिंदों से भी गए गुज़रे हुए हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि ज़रा सा बंदा बूढ़ा और रिटायर्ड क्या हुआ कि लोग उससे बेजार होने लगते हैं। बुज़ुर्गों की वो जो अहमियत हमारे बड़ों ने हमें सिखाई थी अब मुझे नहीं लग रहा कितनी रही। कोई कोई घराने ऐसे हैं जिन औलादों की तरबियत ऐसी की हुई है वो आज भी अपने बड़ों की इज़्ज़त और एहतराम करते हैं और उनसे दुआएं करवाते हैं। और यही मैं समझती हूँ कि बेहतरीन तरबियत की निशानी है। और जिन बच्चों ने ये देखा कि उनके बड़े अपने बड़ों का एहतराम नहीं करते वो आगे चलकर अपने बूढ़े माँ बाप का, दादी दादा का और जो भी उनके साथ बुज़ुर्ग रहते हैं उनका एहतराम कभी भी नहीं करते क्योंकि उन्होंने वो चीज़ देखी नहीं। आप बिठाकर किसी को पढ़ाएं, उनको समझाएं, मतलब कुछ भी करें वो नहीं सीखते। लेकिन बात वही होती है अमल से कि आपने जो अमल किया है वो जो उन्होंने बच्चों ने देखा वही उनकी तरबियत हो जाती है। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों के सामने अपने बड़ों का एहतराम करें, इज़्ज़त करें और उनकी खिदमत करें ताकि आगे चलकर वक्त आपको वही दिखाए, आपके बच्चे, आपके छोटे भी आपका उसी तरह से ही ख्याल रखें क्योंकि ये वक्त हर किसी पर आना है। हम नहीं कह सकते कि आज हम इतने ताकतवर हैं तो हम आगे चलकर कमज़ोर नहीं होंगे। वक्त बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है, इसलिए जितना हो सकता है कि अपने बच्चों का सिर्फ पढ़ाई लिखाई पर ही तवज्जो ना दी जाए बल्कि तरबियत पर ज़्यादा तवज्जो दी जाए। और जी हम यही कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को सिखाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अब शेरा काफ़ी बेहतर हो गया है, इसका ज़ख़म भी ठीक हो गया है और बरज़ा के साथ वही मस्तियाँ मजाक शुरू हो गया है। लेकिन अच्छा लगता है और कदर इंसान को और ज़्यादा होती है जब हमारे बुज़ुर्ग या बड़े बूढ़े थोड़े बीमार हो जाते हैं तो सीरियसली बहुत एहसास भी होता है। मैं तो समझती हूँ ये दोनों मेरे घर की रौनक है, इनकी हंसी से हमारा सारा घर गूंजता रहता है और बहुत ज़्यादा दुआएं भी करता है। थोड़ा सादा सा है इसलिए मुझे और भी अच्छा लगता है। तो बरज़ा बैठकर उसके लिए दुआएं मांग रही है। सच्ची बात के साथ ही आपसे लूँगी इजाज़त। नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मिलती हूँ। दुआओं में रखें याद और जी अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अल्लाह हाफ़िज़।